नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। पिछले कई दिनों से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था और मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जिस वजह से आपकी एक करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसे कंप्लीट कराने में देरी हो गई है, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आज आपके 2020 करंट अफेयर का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जनवरी से जून माह के करंट अफेयर कंप्लीट कराए थे और दूसरे पार्ट में जो मैंने कुछ ही दिन पहले डाली थी उसमें जुलाई से दिसंबर माह के कुछ करंट अफेयर कंप्लीट कराए थे। बाकी के जो करंट अफेयर हैं आज उनको मैं कंप्लीट कराकर आपका 2020 का पूरा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर 2020 के करंट अफेयर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। जहाँ पर समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताएं और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसे लगी और आने वाले जो मंथ है उनके करंट अफेयर किस हिसाब से दूँ, मैं मंथ के हिसाब से दूँ या फिर 6 मंथ के हिसाब से ही दूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो का हमारा जो आखिरी टॉपिक था या फिर आखिरी पॉइंट था वो था जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड में उत्तर भारत में प्रथम स्थान किसे मिला था, तो वो मिला था आपका अल्मोड़ा। आज आगे की बात करें तो आज का जो पहला करंट अफेयर है आपका वो है तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में किस उत्तराखंडी को जाना जाता है। तो जो तिब्बत के खोजकर्ता है उनके रूप में जाना जाता है नैन सिंह रावत जी को और इन्होंने 21 अक्टूबर 1830 में तिब्बत की खोज की थी। नेक्स्ट है दर्पण अक्षांश पुस्तक के लेखक। तो दर्पण अक्षांश पुस्तक के लेखक भी हैं आपके पंडित नैन सिंह रावत जी। आगे बात करें फ्रांस के नॉटेस में आयोजित एथलेटिक्स वेस्टर्न अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पिथौरागढ़ के कविंद्र बिष्ट ने जीता। तो पिथौरागढ़ के जो कविंद्र बिष्ट थे इन्होंने इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जीता आपका रजत पदक। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कविंद्र बिष्ट जी का संबंध किस क्षेत्र से, तो ध्यान रखना बॉक्सिंग से। अगला है सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपका जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है इसकी स्थापना गैरसैंण चमोली में की जाएगी। अगला है आपका उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना आगामी एग्जाम में आपको ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल, तो उत्तराखंड का जो पहला रामसर स्थल है वो है आपका आसन बैराज रिजर्व, जो कि आपका देहरादून में स्थित है। और रामसर साइट के अंदर उन स्थलों को रखा जाता है जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है। तो आसन बैराज आर्द्र भूमि यानी दलदली भूमि होती है, तो आसन बैराज भी आपका एक प्रकार का दलदली भूमि है, इसलिए इसे रामसर साइड में रखा गया है और ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड राज्यसभा के तीसरे सदस्य के रूप में चुना गया। तो उत्तराखंड के राज्यसभा के तीसरे सदस्य चुने गए हैं आपके नरेश बंसल जी। हाल ही में राज बब्बर जी का कार्यकाल कंप्लीट हुआ है तो उनके स्थान पर आपके बन चुके अब नरेश बंसल जी। अगला है ऋषिश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो आपका जो ऋषिश्वर महादेव मंदिर है वो आपका चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो उत्तराखंड में शिक्षा में सुधार के लिए स्टार्स कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के डॉक्टर अनिल जोशी जी को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है पहाड़ का पहला नगर निगम कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में पहाड़ का जो पहला नगर निगम है वो आपका बनाया जा रहा है श्रीनगर को। तो श्रीनगर को पहला नगर निगम बनाया जा रहा है पहाड़ का। अगला ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जो आपकी ये 8 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये डेट। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020। आगे बात करें तो देश के पहले परागकण पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तो भारत देश के पहले जो परागकण पार्क की स्थापना वो आपके उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल में आपकी स्थापना की गई, आपकी भारत के पहले परागकण पार्क की। अगला है यूएनडीपी
2011 की रिपोर्ट अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे गरीब और सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो यूएनडीपी ने 2011 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अनुसार उत्तराखंड का जो सबसे गरीब जिला था वो था आपका चंपावत, और जो सबसे अमीर जिला था वो आपका देहरादून। अभी अभी हाईलाइट में क्यों आया है आपकी, जबकि ये रिपोर्ट तो आपकी 2011 की है, तो अभी ही ये हाईलाइट में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में 9 साल बाद पुनः गरीबों की गिनती शुरू की गई है और ये दिसंबर 2020 से ये गिनती आपकी शुरू की गई है। कौन सी गिनती? गरीबों की गिनती। तो इसलिए क्वेश्चन आपका हाईलाइट हो चुका है। जब तक ये गिनती कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनडीपी 2011 की रिपोर्ट अनुसार उत्तराखंड का सबसे गरीब जिला चंपावत और सबसे अमीर जिला आपका देहरादून। अगला है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हाल के एग्जामों के लिए। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो राघवेंद्र सिंह चौहान जी को उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका था अभी। उत्तराखंड के नए राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं आपके नरेश बंसल जी। अगला है हाल ही में मंगलेश डबराल जी का निधन कोविड-19 बीमारी के कारण हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलेश डबराल जी उत्तराखंड की बहुत बड़ी हस्ती जिनका संबंध है हिंदी कवि और साहित्यकार। तो मंगलेश डबराल जी आपके क्या थे? एक हिंदी कवि थे और साहित्यकार थे। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ 16 मई 1948 काफल पानी टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो हुई आपकी 9 दिसंबर 2020 को। तो मृत्यु हुई इनकी 9 दिसंबर 2020 को। ध्यान रखना मंगलेश डबराल जी के संबंध हिंदी काव्य साहित्य से, और इनका जन्मस्थल टिहरी काफल पानी गाँव। अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सन 2000 में हम जो देखते हैं, इनका जो काव्य है हम जो देखते हैं, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि मंगलेश डबराल जी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 2000 में किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं रचना के लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो अन्य प्रमुख रचना है उनको भी ज़रा ध्यान रखिए। जैसे इसमें आप मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, नए युग में शत्रु, आवाज़ भी एक जगह, हम जो देखते हैं और एक बार आओगे। तो ये इनकी क्या है? एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन चीज़ों को भी आप एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि जो हाईलाइटेड चीज़ है वो आपके पेपरों में पूछी जा सकती है। और उत्तराखंड का करंट अफेयर ऐसा ही पूछा जाता है जो स्टैटिक पॉइंट भी हो और साथ में करंट अफेयर भी हो। तो ये बात ध्यान रखना, जो ज़्यादा स्टैटिक भी हो करंट अफेयर भी उस पर ज़्यादा फोकस बनाए रखना आप। अगला है सोंग बांध परियोजना किस नदी व किस जनपद में निर्मित की जा रही है? तो आपकी जो सोंग बांध परियोजना है वो आपकी सोंग नदी देहरादून में बनाई जा रही है, और ये जो योजना है आपकी मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी ये हाईलाइटेड क्यों हुई? क्योंकि ये सोंग नदी है आपकी, इसे रिस्पन्ना नदी की पुनर्जीवित देने वाली नदी भी कहा जाती है। और जो ये रिस्पन्ना नदी है इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक ऋषिपर्ण अभियान शुरू किया गया, इसलिए ये जो न्यूज़ है आपकी ये हाईलाइट हो गई। तो ये भी ध्यान रखना, 3 पॉइंट इसमें से याद रखना। सोंग बांध परियोजना किस पे? सोंग नदी देहरादून में, और सोंग नदी को रिस्पन्ना की पुनर्जीवन करने वाली नदी कहा जाता है, और रिस्पन्ना को पुनर्जीवित करने का जो अभियान है उसका नाम है ऋषिपर्ण। ये 3-4 पॉइंट आप इसमें से ध्यान रखना। अगला है उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड का जो अम्ब्रेला एक्ट है उसका संबंध विश्वविद्यालय अधिनियम से है। अगला है हिमालय क्षेत्र का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड का जो पहला जियो थर्मल प्लांट है आपका ये तपोवन जोशीमठ चमोली में स्थापित किया जा रहा है, और ये जियो थर्मल प्लांट है इसमें गर्म पानी के झरने से बिजली बनाई जाएगी आपकी। तो ध्यान रखना जियो थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तपोवन जोशीमठ में, और इसमें गर्म पानी के झरने से बिजली तैयार की जाएगी। अगला है स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नेथाणी जिन्हें ताऊजी के नाम से जाना जाता है। इन स्वर्गीय गजेंद्र सिंह दत्त नेथाणी जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये जो स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नेथाणी ताऊजी जलाशय का निर्माण जाखना नदी पर सूर्यधर झील के पास देहरादून में किया जाएगा आपका स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नेथाणी जलाशय का निर्माण। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो टाटा की ओर से लिटरेचर के लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया आपका रस्किन बॉन्ड जी को, और हाल में ही इनकी 2 पुस्तकें आई हैं, इनको भी ज़रा ध्यान में रखना आप। तो ध्यान रखना, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रस्किन बॉन्ड। अगला है उत्तराखंड का पहला मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया या फिर कहाँ है? तो उत्तराखंड का भारत का है, उत्तराखंड का ही नहीं भारत का भी पहला मॉस गार्डन लिंगदार खुरपताल नैनीताल में। लिंगदार जो कि आपके खुरपताल के निकट, और ये दोनों स्थल है आपके नैनीताल में, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु बुक के लेखक हैं। तो एक बुक है हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु, इस बुक के लेखे सुंदरानंद जी, बुक के लेखक है सुंदरानंद जी, और ये सुंदरानंद जी को फोटो वाले बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और हाल में ही इन्होंने उत्तरकाशी गंगोत्री के तपोवन में क्या ले लिए? समाधि ले ली। इसलिए अभी आपका हाईलाइटेड हो गया कि हिमालय थ्रू द लेंस पुस्तक के लेखक सुंदरानंद, और इन्हें फोटो वाले बाबा भी कहा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच धर्मचंद का क्या हो गया? अभी निधन हो गया है, और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? बॉक्सिंग से। अगला है उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आपके डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी को। अगला है जॉय हुकली का संबंध किससे है? तो जॉय हुकली जो है आपके ये एक शिकारी है जो आपके पौड़ी के हैं, और इन्होंने 38 नरभक्षी गुलदार को मारने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की 129वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी 129वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई है, और 1891 को ही आपका क्या होता? 25 दिसंबर 1891 को ही आपका क्या होता? पेशावर कांड हुआ था। आगे है काव्यरथी साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपके नीरज सिंह जी को, जो कि आपके टनकपुर से रहने वाले हैं। आगे है योग एवं वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उत्तराखंड का पहला शोध संस्थान कहाँ खोला गया? तो योग और वैदिक अध्ययन के लिए जो उत्तराखंड का पहला शोध संस्थान खोला गया आपका अल्मोड़ा, और इस शोध संस्थान का नाम रखा गया योग निलयम। ध्यान रखना, योग निलयम, और कहाँ खोला गया आपका? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का जो मुख्यालय ये आपका बनाया जा रहा है गैरसैंण में। अगला है उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विधानसभा में कब लाया गया? ये बात की जा रही है आपकी अम्ब्रेला एक्ट की, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने असंवैधानिक बताते हुए लौटा दिया। तो ये जो अम्ब्रेला एक्ट है आपका, इसे बेबी रानी मौर्य ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये आपका लाया गया था 23 सितंबर 2020 को ये एक्ट लाया गया था, लेकिन बेबी रानी मौर्य ने इसे क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला है इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही गंगा की परिक्रमा की शुरुआत कब से और इसका अंतिम पड़ाव कहाँ तक होगा? तो इतिहास में पहली बार गंगा की परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन किया गया आपका 16 दिसंबर 2020 से 15 अगस्त 2021 तक आपकी ये रैली चलेगी, और ये रैली आपकी प्रयागराज, जिसका प्राचीन नाम पहले नाम था इलाहाबाद, तो प्रयागराज से लेकर गौमुख तक आपकी ये यात्रा चलेगी, और कब से? 16 दिसंबर 2020 से 15 अगस्त 2021 तक आपकी ये यात्रा चलेगी। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला है उत्तराखंड की उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड की उड़न परी कहा जाता है गरिमा जोशी को, जिनका संबंध है एथलेटिक्स। अगला है ट्रिपल पी मॉडल का संबंध है। तो उत्तराखंड में जो ट्रिपल पी मॉडल है उसका संबंध है हिमालय पॉलिसी, हिमालय प्रोडक्ट और हिमालयन पर्सनैलिटी। कई बार पेपर में आ सकता है निम्नलिखित में से ट्रिपल टी मॉडल में संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखना संबंधित क्या क्या है? हिमालय पॉलिसी, हिमालय प्रोडक्ट और हिमालय पर्सनैलिटी, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना। आगे बात करें तो पौड़ी जनपद के प्रवेश द्वार कोट द्वार में स्थित कलाल घाटी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट बन गया आपका। कलाल घाटी का नाम जो परिवर्तित करके रखा गया है वो रखा गया है कर्णव घाटी को, जो कि कर्णव ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? कर्णव घाटी रखा गया है। वहीं कोट द्वार का नाम भी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? कर्णव
नगरी कर दिया गया है। अगर कलाल घाटी आती है तो कर्णव घाटी, और कोटद्वार आता है तो याद रखना कर्णव नगरी, इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है। अगला है, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना इको ब्रिज सेंटर बनाया? तो उत्तराखंड ने हाल में ही अपना एक इको ब्रिज बनाया जो कि आपका रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन नैनीताल के अंतर्गत आता है, नैनीताल के डुंगरी रेंज के अंतर्गत आता है। और ये जो आपने इको ब्रिज बनाया ये 40 फुट का ब्रिज है। और इको ब्रिज क्या होता है आपका, जैसे ये आपकी रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, इधर साइड आपके जंगल हैं और इधर साइड भी आपके जंगल हैं। तो अगर जानवर इस साइड से इस साइड आए तो कभी कभी बीच में गाड़ी आने से उनका एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। तो क्या किया जा रहा है, इस जंगल से इस जंगल के बीच ऐसे एक ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके ऊपर रोड के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि जो छोटे जानवर हो ये इसके ऊपर से इस तरफ पार हो जाए और बीच में रोड में ना आए, ताकि ना जानवरों को नुकसान हो ना इंसानों को नुकसान हो। तो ये होता है आपका एक इको ब्रिज। अगला है, उत्तराखंड में पहली MS धोनी क्रिकेट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी आपकी रुड़की में। नेक्स्ट है, कुमाऊनी एवं गढ़वाली शब्द को कीबोर्ड में शामिल किया? तो ये आपका गूगल ने कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दों को कीबोर्ड में अब शामिल कर दिया है। नेक्स्ट है, अपनी सरकार पोर्टल का संबंध किससे है? तो अपनी सरकार पोर्टल का जो संबंध है वो ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करने से है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि उत्तराखंड का पूर्णतः डिजिटल जिला जहां पर सभी कार्य ऑनलाइन होंगे? तो उत्तराखंड का जो पहला जिला जो डिजिटल हो चुका है वो है आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली वेलनेस सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो उत्तराखंड की पहली वेलनेस सिटी आपकी ऋषिकेश में खोली जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो हेमंत पांडे जी को उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, आनंद कानन एजुकेशन पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका देहरादून में। नेक्स्ट, ड्रोन महायोजना में शामिल होने वाला उत्तराखंड का पहला शहर? तो ड्रोन महायोजना में उत्तराखंड का जो पहला शहर शामिल हुआ है वो है आपका नैनीताल। नेक्स्ट है, जेलाम झरना या झिलाम झरना कहाँ स्थित है? तो होकर गांव पिथौरागढ़ में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट है, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के पानी रखाव आंदोलन के जन्मधार जिन्होंने पानी रखाव आंदोलन प्रारंभ किया, सच्चिदानंद भारती जी को स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का प्रथम रामायण वाटिका कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई गई आपकी हल्द्वानी में, देश की प्रथम रामायण वाटिका बनाई गई। आगे बात करें तो शैल शिखर पर्वत की 21 गुफाएं स्थित है? तो शैल शिखर युक्त पर्वत की जो 21 गुफाएं स्थित है ये आपकी गंगावली क्षेत्र गंगोली घाट में स्थित है। नेक्स्ट है, 21वीं सदी में प्रेरक आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 21वीं सदी की जो प्रेरक आइकन अवार्ड दिया गया आपका वो देहरादून की तानसी और तुंगसी मलिक को दिया गया है। दोनों ही जुड़वा बहनें हैं जो एवरेस्ट पर भी चढ़ी थी। अगला है, देश का पहला HIC टेक्नोलॉजी स्टेट डाटा सेंटर हाइपर कंजर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका देहरादून में। नेक्स्ट है, सिस्टर बाजार स्थित है? तो सिस्टर बाजार आपका स्थित है लाल टिब्बा मसूरी। इन बाज़ारों पर मैंने एक वीडियो आपकी बनाई है इसी चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस पे, तो आप सभी लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको उत्तराखंड विविध में आपका ये बाज़ार वाला टॉपिक मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट बाज़ार है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बाज़ार है, उसकी सारी लिस्ट मैंने बनाई है। तो आई होप आप उस वीडियो को देखकर जितने भी बाज़ार हैं उसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है, ई ग्रंथालय का संबंध किससे? तो ई ग्रंथालय का संबंध है पुस्तकों से। जितनी भी पुस्तक हैं वो सब आपकी ई ग्रंथालय में ऑनलाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता देता, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे जी को। अगला है, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 किसे दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है, संदीप कुमार, कस्तूरबा मिश्रा और मोनिका जी। इन तीनों को ये आपका मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया IDT फिटनेस
प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जोन बॉक्सिंग के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो ये नामित किया गया आपका भास्कर भट्ट जी को, जो कि आपके पिथौरागढ़ से हैं। अगला है वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य? तो वो है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा इंडियन अवार्ड के लिए प्रथम श्रेणी में नामित किया गया? तो प्रथम श्रेणी में जो नामित किया गया आपका किया गया दिनेशपुर नगर पंचायत को, जो कि आपका कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में। ध्यान रखना, दिनेशपुर नगर पंचायत उधम सिंह नगर। अगला है सरदार पटेल लोकल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सरदार पटेल लोकल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर ममता आर्य जी को। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा आपका उत्तराखंड में। अगला है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2018 प्रदान किए गए? तो ये जो 2018 का शैक्षिक पुरस्कार है ये 19 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरीके से आपके 2020 के पूरे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, इनकी जो तीनों वीडियो हैं तीनों वीडियो को ध्यान से देखना। इसकी मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना ली है, प्लेलिस्ट में जाके उससे पहले के जो करंट अफेयर है 2019 के वो भी हमने डाल चुके हैं, तो उसको भी देख लेना। बाकी 2020 के इन तीनों वीडियो को भी देख कर अपने नोट्स बना लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी तक अपना ख्याल रखें और कृपया घर पे रहें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें और बार बार हाथों को साबुन से धुलते रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। धन्यवाद।